हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार एसएम क्लासेज को। आज हम फिर से सेट का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गया। ठीक है, तो आज देखिए क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो आज हम पढ़ाएंगे समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, समुच्चय निर्माण की विधि। हमने पिछले क्लास में सेट क्या होते हैं, कब हम सेट समझेंगे, वो चीज़ हमने बताया। समुच्चय निर्माण की विधि। ठीक है, आज हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला जो पॉइंट है, रोस्टर फॉर्म में लिखी मिलेगी सेट जो मिलेगा से रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, इसको कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं, मंजिला कोष्ठ में लिखा हुआ मिलेगा। इस टाइप का मिलेगा, लिखा हुआ चीज इसका ऐसा है, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, और सेकंड जो है वह है समुच्चय निर्माण की विधि। समुच्चय निर्माण, एक तो सेम है समुच्चय निर्माण की विधि। ठीक है, और एक है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिखा मिलेगा सेट, हमेशा ऐसा ही मिलेगा सेट देखने को। ठीक है, और ऐसा मिलेगा बिल्कुल उसका इस तरफ इस रूप में कैसे लिखते हैं देखिए। सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं, और रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। तो मान लिया जाए कि सेट दिया गया रहेगा, इस टाइप का दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप का दिया हुआ रहेगा सेट। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मित्रों कि यह जो है सर रोस्टर फॉर्म है। अगर इसी का हमको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं। समुच्चय निर्माण विधि में आप लिख सकते हैं, आप यहाँ पे इसको x मान लीजिए। ठीक है, x है, और इसका ठीक है ऐसा है कि इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, ऐसा है कि। ठीक, और देखिए हम इसको क्या करते हैं कि 0 से बड़ा और 7 से छोटा, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या हमने कर दिया, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या संख्या आ सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस तरह से इनफिनाइट तक जा सकता है संख्या। ठीक है, लेकिन हमने डिफाइन क्या किया है कि 0 से 7 के बीच में संख्या होनी चाहिए। तो कौन होगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 7 से छोटा, 6 से शुरू होगा। नेचुरल नंबर की बात भी किया जाता है, इसलिए तो मैंने लिख दिया x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अगर x बिलोंग टू रियल नंबर लिख देता तो दिक्कत हो जाता, क्योंकि दशमलव वाली संख्या भी उसमें शामिल हो जाती है। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि हमने ऐसा लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में हमने लिखा, मान लिया जाए कि मेरा नाम सुजीत है, तो हमने a बराबर हमने क्या कहा, सुजीत हमने लिख दिया, S A J, और हालांकि होता है डबल ई, लेकिन डबल ई यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए तो सिर्फ टी लिखेंगे, और उसके बाद टी। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट दे देंगे। ठीक है, जिसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म, जिसको हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं, जिसको हम मंजिला कोष्ठ हम लोग जानते ही होंगे पहले से। तो इसको यदि हमको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है तो क्या कहेंगे, हमने लिख देंगे x जो है। ठीक है, x यहाँ पे हमने लिख दिया, और ऐसा है, और x को हम लिखेंगे कि x सुजीत शब्द के सभी अक्षरों का समूह। ठीक है, हालांकि सुजीत में डबल ई एक और होना चाहिए था, लेकिन है तो आखिर इस सेट में डबल ई हम नहीं लिखते हैं क्योंकि सेट में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर मान लिया जाए कोई सेट रहता, मान लिया जाए कि लिखा रहता मुकेश लिखा हुआ है, MEKESH। ठीक है, इसमें रिपीटेशन नहीं है कहीं पे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि x जो है, आप ऐसे लिख करके और लिख सकते हैं कि x जो है मुकेश शब्द के सभी अक्षरों का समूह है। यदि आप और रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो रोस्टर फॉर्म जो है आप रोस्टर फॉर्म में और मान सकते हैं कि जो a बराबर है, a बराबर आप मान सकते हैं AEIOU। ठीक, और ये जो लिखा गया है AEIOU हम लिख सकते हैं इसको, अगर समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसा। x हमने ले लिया, मान लिया, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि x जो है वह अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला के सभी स्वरों का समूह है।
ठीक है, सभी स्वरों का समुच्चय, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप हमें यहाँ नहीं लिख रहे हैं, हमने बोल दिया। ठीक, तो ऐसा आप लिख सकते हैं कि x जो है सिर्फ वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। तो इस तरह से सेट आपको मिलेंगे, देखा हुआ मिलेंगे, इस टाइप का रहेगा। ठीक, तो अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ सेट के। सेट के प्रकार हम देखते हैं किस तरह के हो सकते हैं सेट, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सेट हालांकि दोनों रूप में मिलते हैं, देखने को मिलेगा। तो देखिए टाइप्स ऑफ सेट हम चलते हैं। ठीक है, समुच्चय का जो प्रकार है, पहला जो प्रकार है उसको हम रिक्त समुच्चय, ठीक है, रिक्त समुच्चय। ठीक, दूसरा हम लिखते हैं परिमित समुच्चय। तीसरा लिख सकते हैं अपरिमित समुच्चय। चौथा लिख सकते हैं समान समुच्चय। पांचवा लिख सकते हैं समतुल्य समुच्चय। छठा लिख सकते हैं एकल समुच्चय। तो इस तरह के सेट होते हैं। ठीक है, मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ इधर। ठीक है, आप देख लीजिए। रिक्त समुच्चय कहने का मतलब क्या होगा, वैसा सेट होगा जिसमें कुछ नहीं एलिमेंट होगा, एक भी एलिमेंट नहीं होगा, उसको रिक्त समुच्चय कहेंगे। अगर जिसमें एक एलिमेंट हो गया उसको क्या कहेंगे, एकल समुच्चय कहेंगे। जिसमें एलिमेंट की संख्या डिफिनिट हो उसको हम परिमित समुच्चय कहेंगे। ठीक है, मतलब निश्चित हो संख्या। और जिसमें एलिमेंट की संख्या निश्चित ना हो उसको कहेंगे अपरिमित। ठीक है, निश्चित नहीं है कितना है उसमें एलिमेंट, तो अपरिमित समुच्चय कहेंगे। ठीक है, इंडेफिनिट सेट। और यह जो होता है इक्वल सेट होता है, समान समुच्चय, जिसमें क्या होता है कार्डिनल नंबर जो होता है वह सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसका 4 है तो इसका भी 4, इसका 6 है तो इसका भी 6 होना चाहिए, और एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ सेट भी सेम होना चाहिए, और एलिमेंट भी सेम होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट रखे गए हैं। तो इसको कहते हैं समान समुच्चय। समतुल्य समुच्चय में होता ऐसा है कि इसमें आप नंबर तो सेम कर सकते हैं लेकिन एलिमेंट सेम नहीं रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे, समतुल्य समुच्चय कहेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि जब जो भी समान समुच्चय होगा वो समतुल्य समुच्चय होगा, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि समतुल्य समुच्चय का समान समुच्चय होना। ठीक है, क्योंकि अगर इसको हम समान समुच्चय, अगर एलिमेंट अगर समान कर देते हैं तो फिर समान समुच्चय बन जाएगा। ठीक है, समतुल्य समुच्चय अगर एलिमेंट को हम समान कर देते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल लेकर के बता रहा हूँ। आप रिक्त समुच्चय कैसे आप लिख सकते हैं, तो माना है कि ए बराबर हमने लिखा x जो है, और इस बिंदु का मतलब क्या हुआ, ऐसा है कि, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा है कि। देखिए 1 से 2 तक x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ऐसा हमने लिख दिया, उधर दिखाई दे रहा होगा। a बराबर हमने लिखा x, और 1 से 2 के बीच में x का वैल्यू होना चाहिए, और वो भी जो नंबर होगा वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, नेचुरल नंबर में तो आप जानते हैं कौन कौन संख्या हो सकती है। तो 1 और 2 के बीच में क्या नेचुरल नंबर कोई आ सकता है, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, तो 1 और 2 के बीच में कोई नहीं आ सकता। इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा कितना होगा, 0 होगा, मतलब 5 होगा, है ना, मतलब कुछ होगा ही नहीं। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, एक भी एलिमेंट इसमें नहीं। ठीक, आप इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया आपको रिक्त समुच्चय हो गया। ठीक, और अब हम बताते हैं, नीचे दिखा, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए बात रहा परिमित समुच्चय। ठीक है, परिमित समुच्चय हम किसको कहते हैं, मतलब डिफिनिट होना चाहिए सेट। क्या होना चाहिए, डिफिनिट। माना है कि ये बराबर हमने लिया x जो है परिमित समुच्चय करना है। ठीक है, परिमित समुच्चय के लिए क्या करना पड़ेगा, 50 से छोटा x जो है ना, 50 से क्या है, यह छोटा है, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। क्या है, x बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब 50 से नीचे। ठीक है, मतलब क्या हुआ, लेस देन। तो
49, 48, 47, 46 इस तरह से कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। मतलब क्या है, डिफिनिट है कि 1 तक ही जाएगा। ठीक, अगर इसी को हम अगर ऐसे लिख देते हैं, अगर इसी को हम ऐसे लिख देते हैं 50 से बड़ा, x जो है सेट ना वो 50 से क्या है, बड़ा है, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। क्या आप पता कर सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है 50 से बड़ा कहाँ तक हो सकता है? नहीं, इन्फिनाइट तक हो सकता है। तो इन्फिनाइट तक हो सकता है तो इसको हम क्या कह देंगे, इनडिफिनिट सेट कह देंगे। ठीक है, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा इनडिफिनिट सेट, और यह जो हो जाएगा यह डिफिनिट सेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें तो संख्या निश्चित होगी। अब बात रहा जहाँ तक समान समुच्चय का, तो समान समुच्चय में हमने क्या बताया था कि उसमें जो एलिमेंट की संख्या भी सेम होना चाहिए, और जो एलिमेंट उस सेट में रखा गया है वो भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे आप एग्जांपल आप देख सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल आप देख सकते हैं। तो देखिए समान समुच्चय हम किसको कहेंगे, माना कि ये बराबर, आप कुछ ही मान सकते हैं। ठीक है, A B C D F G कुछ भी आप रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कैपिटल लेटर से दर्शाना होगा। तो समान समुच्चय, समान समुच्चय में मान लिया जाए कि हमने लिया A B C D E हमने लिया। ठीक है, A B C D E हमने लिया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, और एक बी हमने लिया, B C D A E। ठीक है, इसमें आप देखिएगा A है, इसमें भी है, B है तो इसमें भी है, C है तो इसमें भी C है, D है इसमें भी D है, E है तो इसमें भी D है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि दोनों में जो एलिमेंट की संख्या भी सेम है। इसमें भी एलिमेंट कितना है, 5 एलिमेंट है, इसमें भी एलिमेंट कितना है, 5 एलिमेंट। तो 5 एलिमेंट है मित्रों दोनों में, तो संख्या भी सेम है, और जो एलिमेंट जो रखा गया इस सेट में वो भी सेम है। तो हम इसको हम क्या कह देंगे, इसको कह देंगे हम समान समुच्चय। और अगर समतुल्य समुच्चय की यदि बात किया जाए तो एक काम करते हैं, ऊपर मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसी को आप क्या कर दीजिए कि इसमें जो एलिमेंट को आप चेंज कर दीजिए। इसमें क्या कर दीजिए, आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं C लिख सकते हैं, D लिख सकते हैं, G लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं, है ना, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें भी 5 गो है नंबर ऑफ एलिमेंट, और इसमें भी 5 गो है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 की संख्या में, इसे 5 की संख्या में। इसमें जो है कार्डिनल नंबर जो है से बिल्कुल ही सेम है। ठीक है, और सेम इसमें है नंबर, तो इसको हम कह देंगे कि समतुल्य। सम मतलब ऐसे ही बराबर होता है, लेकिन क्या है, इस सेट का तुल्य है। ठीक, और इसमें जो एलिमेंट की संख्या जो है तो सेम है, लेकिन एलिमेंट जो है तो सेम नहीं है, तो उसको कहेंगे कि समतुल्य समुच्चय। अब बात रहा एकल समुच्चय का, तो एकल समुच्चय को हमको समझने के लिए क्या करना होगा, देखिए मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझा दे रहा हूँ। तो देखिए मान लिया हमने, ठीक है, एक जगह भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए बी बराबर मान लिया जाए कि एक सेट हमने ले लिया एकल समुच्चय। तो एकल समुच्चय हम x, इसका मतलब क्या होता है, ऐसा है कि 2 से 4। ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो 2 और 4 के बीच में नेचुरल नंबर कितने हो सकते हैं, आप ही बताइए। तो कहिएगा कि 1 हो सकता है, सिर्फ है ना, एक ही संख्या में हो सकता है, मतलब 2 और 4 में क्या हो सकता है, 3। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, सिर्फ 1 होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ 1 ही ना होगा, इसमें सिर्फ क्या आएगा, इसमें सिर्फ 3 आएगा। 2 और 4 के बीच में कितना आएगा, 3 आएगा। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना, मात्र 1। एक है तो इसको क्या कर देंगे, एकल समुच्चय कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम कह देंगे एकल समुच्चय कर देंगे। ठीक है, हमें आशा है कि आप समझ जाएंगे, और मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप बना करके आप आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हमने x बिलोंग्स टू रियल नंबर दिया है। ठीक है, तो रियल नंबर दिया है हमने, संख्या तो हमने बता दिया है। ठीक है, हमने पहले ही
क्लास से बता दिया है कि क्या नेचुरल नंबर होते हैं, क्या होल नंबर होते हैं, क्या रियल नंबर होते हैं। मैंने सारा चीज़ बता दिया था, इंटीजर नंबर बता दिया था। तो हम विश्वास है कि आप इसको बना दीजिएगा। और ये कौन सा सेट है मैं ऑप्शन दे दे रहा हूँ, ठीक है। एकल समुच्चय, नल सेट जिसको हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय अपरिमित समुच्चय जिसका हम इंडेफिनिट सेट कहते हैं। और दे सकते हैं परिमित समुच्चय, मतलब यह डिफिनिट समुच्चय। क्या यह डिफिनिट है या इंडिफिनिट है या फिर वाइड सेट है जिसको हम नल सेट भी कहते हैं, या फिर यह सिंगलटन सेट है जिसको हम एकल समुच्चय कहते हैं, ठीक है। तो आप आंसर कमेंट कीजिएगा। आज इतना ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।